हेलो स्टूडेंट, हम क्या पढ़ रहे थे? सेरीकल्चर पढ़ रहे थे और सेरीकल्चर में भी आपने पार्ट नंबर 1 पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। तो सेरीकल्चर का पार्ट नंबर 2 पढ़ें तो इसके लिए हमने कहा था कि भाई उसकी जो स्पीसीज होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली स्पीसीज जो है आपने शहतूत रेशम कीट कहा था, उसको मैं लिख देता हूँ। तो पहले प्रकार की जो इसकी स्पीसीज थी वो कौन सी थी? मलबेरी सिल्क वर्म। और इसको हमने साइंस की भाषा में क्या कहा था? इसको हमने कहा था बॉम्बिक्स मोराई। इसी को हमने क्या कहा था? बॉम्बिक्स मोराई। इसको हमने क्या कहा था भाई? बॉम्बिक्स मोराई। ये स्मॉल, तो बॉम्बिक्स मोराई दोनों को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये इसकी जीनस है और ये इसकी स्पीसीज है। और हिंदी में अगर कहें तो हम कहेंगे शहतूत रेशम कीट। क्या कहेंगे? शहतूत रेशम कीट। अब बात आती है कि शहतूत रेशम कीट जो है ये बॉम्बिसिडी कुल का है। और ये कहाँ से आया है? ये चीन से आया है, चाइना से इसका ओरिजिन है। और वैसे अब ये क्या है कि चाइना के आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पे भी इसका कल्चर किया जा रहा है। और इनमें कौन कौन से हैं? जापान है और भारत है। नेबरिंग कंट्रीज हो गई ना चाइना की। कोरिया है, कोरिया में दोनों आ गए, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया। तो कोरिया आ गया। इसके बाद में यहाँ से निकल के यूरोप में भी पहुँच गया और रूस पड़ता है अपने पास में, जो दोनों महाद्वीपों में हैं। रूस है और फ्रांस है। इन सब में इसकी खेती या कल्चर किया जाता है। इसे हम शहतूत रेशम कीट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेशम का कीड़ा शहतूत की पत्तियों को खाता है, इसलिए हम इस कीट को, रेशम कीट को शहतूत रेशम कीट कहते हैं। और इससे जो रेशम प्राप्त होता है, इसका जो रेशम है वो या तो होगा सफ़ेद और या होगा पीला। सफ़ेद ओब्लिक पीला, ये पीले रंग का होता है। तो ये पहले प्रकार की हमने जाति पढ़ी और वो जाति आप देख पाए। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे प्रकार की जाति की चर्चा करूँगा। दूसरे प्रकार की जाति आपने कौन सी पढ़ी थी भाई? दूसरे प्रकार की आपने पढ़ी थी टसर रेशम कीट, जिसको कि आपने क्या कहा था? पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ। इसका जो साधारण नाम है टसर सिल्क वर्म। ये तो पहला नाम हो गया। इसको साइंस की भाषा में आपने क्या कहा था? एंथेरिया पेफिया, यही कहा था भाई, एंथेरिया पेफिया। और ये आपने सैटर्निडी कुल जो है उसको पढ़ा था। अब इसको टसर रेशम कीट क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इस रेशम कीट का जो लार्वा है यानी कैटरपिलर है वो किसको खाता है? ये किसके पत्तों को खाता है? शहतूत वाला तो शहतूत को खाता है, तो ये किसको खाता है? ये बेर का जो पत्ता होता है या बबूल के जो पत्ते होते हैं, बलूत एक आक नाम का पेड़ होता है, अंजीर के जो पौधे होते हैं, और एक साल का जो देवदार साल आपने पढ़े होंगे, इनके पत्तों को खाता है। इन सारे प्लांट्स के पर्ण को खाता है, इसलिए ये किस्म जो है टसर सिल्क वाली कहलाती है। और ये जो टसर रेशम कीट है, इसका जो सिल्क बनता है या जो रेशम बनता है वो किस कलर का बनता है? वो भूरे रंग का बनता है। तो दोनों में अंतर हो गया, ऊपर वाली किस्म में और नीचे वाली किस्म में। वैसे वास्तव में ये क्या थी? एक जंगली किस्म थी। जंगली यानी वाइल्ड किस्म है, जंगली किस्म थी पहले माना जाता था। लेकिन आजकल क्या है, संकर प्रजनन के द्वारा इसका घरेलूकरण कर दिया गया है। घरेलूकरण, डोमेस्टिकेशन वगैरह हो गया और देसी किस्म के रूप में इसको यूज करने लगे हम, इसका कल्चर करने लगे, प्रजातियां तैयार कर ली गई है। इसका पालन पोषण वैसे आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके जो कोकून है वो जंगलों से इकट्ठे किए जाते हैं।
इसीलिए तो इसको जंगली किस्म कहा जाता है। इसके जो प्रजनन है उसको पूरी तरह से हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि और सहतूत वाली किस्म थी उसको हम कर सकते हैं। तो ये इसकी विशेष पेक्युलरिटीज़ हो गई। अब हम क्या करते हैं, तीसरे प्रकार की किस्म पढ़ते हैं। और तीसरे प्रकार की जो किस्म है उसको आपने क्या कहा, उसको आपने कहा है मूंगा सिल्क मोथ। तीसरे प्रकार की कौन सी है, मूंगा सिल्क मोथ। मूंगा की सिल्क मोथ है। और जो मूंगा सिल्क मोथ है इसको आपने वैसे लोकल डायलेक्ट में क्या कहा था, मूंगा रेशम कीट कहा था, मूंगा रेशम कीट कहा। और जो ये मूंगा रेशम कीट है, मूंगा रेशम कीट है, इसी का दूसरा नाम क्या था वैज्ञानिक भाषा में, एंथेरिया आसामा या आसामेंसिस ये था। तो ये हम पढ़ चुके हैं। ये सैटर्निटी कुल का है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, यह अर्धपालतू है। अर्ध का मतलब क्या है, अर्धपालतू स्पीसीज है। अर्ध का मतलब आधे, पूरी तरह से इसका पालन हम नहीं कर सकते। और इसकी जो मेन मदरलैंड है वो आसाम है। ये आसाम जो हमारे इंडिया का ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स हैं उनमें जो शामिल है आसाम, तो आसाम में मिलती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, आसामेंसिस है। तो ये आसाम में मिलने वाली है और वहाँ एक कुटीर उद्योग बन गया है। और इसका जो कैटरपिलर है वो माइकेलस पौधे की पत्तियाँ खाता है। किसका, एक प्लांट है मैकेलिस माइकेलस, ये एक प्लांट है, इसकी पर्ण को खाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, जो माइकेलस पौधे के पत्तियों को खाता है, उन पत्तियों को खाने वाला जो कीट है वो जो सिल्क बनाता है वो सिल्क मूंगा सिल्क कहलाती है। और मूंगा सिल्क कहाँ मिलती है, ये मूंगा सिल्क मिलती है आपके असम में, इसीलिए इसे हम असम वाली किस्म कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी अगली जाति पढ़ते हैं। और अगली जाति जो है वो 4 नंबर की होगी। और 4 नंबर की जाति है उसको आपने क्या कहा था, एरी सिल्क मोथ कहा था। क्या कहा था, एरी सिल्क मोथ। इसको आपने क्या कहा था, एरी सिल्क मोथ। और इसको वैसे आपने एक लोकल डायलेक्ट में एरी रेशम कीट वाली जाति कहा था। और वैज्ञानिक भाषा में इसको आपने अटेकस रेसिनी भी कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, अटेकस रेसिनी। और जो रिसिनी है उसका मतलब क्या है, अरंडी से संबंधित है ना, तो ये सैटर्निटी कुल का ही है। और भारत में रेशम उत्पादन में जितने भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं ऐसी संकर जातियां बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें से एक जाति ये भी है। और ये जो जाति है ये अरंडी के पत्तियों को खाता है, अरंडी। और अरंडी पौधे की पत्तियों को खाने से ही इसका नाम क्या रखा गया, अटेकस रेसिनी रखा गया। क्या रखा गया, अटेकस रेसिनी रखा गया। और इससे जो धागा मिलेगा, रेशम का धागा, उसको क्या है, उसको हम सीधा नहीं उधेड़ सकते और सीधा काम में नहीं ले सकते, उसको हमें काटना पड़ता है। जबकि ऊपर वाले जो हमने पढ़े हैं उनको रीलिंग नहीं करना पड़ा था। इसका जीवन चक्र वैसे ही होता है जैसे कि मोरस एल्बा वाला होता है। स्थानीय भाषा में इसे जो है अरंडी, इसके धागे में चमक निम्न होती है लेकिन मजबूत बहुत होती है। ये मजबूती बहुत होती है इसकी, मजबूत जो है सिल्क है ये। अब इसके इन 4 जातियों के अलावा भी कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको कि पढ़ना आवश्यक है।
और उनमें से जो पांचवी मैं जाति का नाम बता रहा हूँ उसे हम कहते हैं ओक रेशम कीट। ओक रेशम कीट क्या कहते हैं? ओक रेशम कीट। और इसे हम साइंस की भाषा में क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एंथेरिया पेरिनी। एंथेरिया पेरिनी। एंथेरिया पेरिनी। तो ये किसका है? ये भी सेटर्निटी कुल का ही है। ये पाया कहाँ जाता है भाई आँख वाला? ये चीन और जापान में मिलता है। चीन जापान में जो लोग हैं वो ओक रेशम कीट पालन भी करते हैं। और इससे जो रेशम मिलता है वो उच्च क्वालिटी वाला होता है, उच्च गुणवत्ता वाला रेशम कीट है ये। तो इससे जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? बहुत बढ़िया रेशम माना जाएगा वो, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक होता है दैत्याकार रेशम कीट, यानी सबसे बड़े आकार का कीटा दैत्याकार रेशम कीट। दैत्याकार रेशम कीट। और जो दैत्याकार रेशम कीट है उसको हम जाइंट सिल्क वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइंट सिल्क वर्म। जाइंट सिल्क वर्म। और जाइंट सिल्क वर्म जो है इसको हम वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं अटेकस अल्टास। ये इसका वैज्ञानिक भाषा में नाम है। तो देखिए दैत्याकार या जाइंट या अटेकस अल्टास ये भी सेटर्निटी कुल का है। लेकिन इसकी बड़ी विशेषता है कि ये जाति मिलती कहाँ पे है? एक तो भारत में मिलती है और एक मलेशिया में मिलती है। तो दो जातियां हो गई, दो कंट्रीज हो गई स्पेशल, जहां पर सबसे बड़े आकार का रेशम कीड़ा या कीट अटेकस एल्टस मिलता है, वो भारत और मलेशिया हो गई। रेशम की जितनी जातियां हैं सबसे बड़ा रेशम कीट है इस धरती पर, सबसे बड़ा जो रेशम कीट है वो कौन सा है? वो है अटेकस एल्टस। और अगर इसके पंख फैले हुए हों तो अगर इसका मेज़र करें तो 10 से 11 इंच हो जाता है। ये कितना हो जाता है? अगर इसके पंखों को फैला दें और उसको देखें तो ये क्या है? लगभग 10 से 11 इंच का हमें दिखाई देता है या इसका मेज़रमेंट आता है। ये जो सभी जातियां हमने पढ़ी ऊपर वाली, इन सभी जातियों में केवल 4 जातियां ऐसी है जिनको कि मुख्य रूप से हम काम में लेते हैं। किसमें? सेरीकल्चर के मेथड में काम में लेते हैं। अब इनमें से जो 4 जातियां हैं उनमें सबसे बेस्ट कौन सी है? एक तो है आपका मलबरी किस्म। कौन सी किस्म है? मलबरी। एक इसके बाद में है आपका एंथेरिया आशामा और एक पेपिया, एक ये हो गई। इसके बाद में हम देखें तो मूंगा किस्म आसाम में मिलने वाली, और एक हम देखते हैं एरी किस्म, ये अटेकस रेसिनी जो अरंडी के पौधे पे रहती है। तो इन 4 जातियों के बारे में हम कह सकते हैं कि यही जो है मुख्य रूप से पालन के लिए योग्य है, और इन्हीं को पालते हुए हम सेरीकल्चर करते हैं। तो सेरीकल्चर का आज हमने मतलब समझा कि किस तरह से सेरीकल्चर का मतलब क्या निकलता है कि रेशम के कीटों को हम कृत्रिम रूप से अपने खुद के लेवल पर
जो हमारा उद्देश्य है रेशम प्राप्त करना, उसके लिए उनका संवर्धन करते हैं, उनको पालते हैं, तो उसे हम रेशम कीट पालन कहते हैं और उसे बायोलॉजिकल टर्म में सेरीकल्चर कहते हैं। और इसके लिए बहुत सारी जातियां हैं, हमने 6 जातियां यहाँ पर देखी हैं। इन 6 जातियों में से जो प्रारंभ की जो 4 जातियां हैं, जिनमें एक तो बोम्बेसिडी कुल की है और 3 जो जातियां हैं वो सैटर्निडी कुल की है, उनको हम काम में लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें किस तरह से जो है आपके इन जातियों को पाला जाता है और किस तरह से उन रेशम प्राप्त किया जाता है, किस तरह से रेशम का कीड़ा जो है, रेशम का जो कीट है, उसका जीवन चक्र चलता है, तो उसको हम देखेंगे। और इन बातों को लेकर के हम सेरीकल्चर पार्ट नंबर 3 को लेके आएंगे। आप पार्ट नंबर 3 सेरीकल्चर का देखिए और उसमें लाइफ साइकिल को समझिए कि किस तरह से रेशम कीट अपना जो है जीवन चक्र पूरा करता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए आपको पार्ट नंबर 3 पे क्लिक करना है। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।